क्या तेरे सरजी कहाँ? मुझे नहीं पता, हर लड़की को फंसाने के बाद वो अपना अड्डा बदल देते हैं। अरे ससुरी जगत का, मैं भी क्या भूल रही थी, यो लातों के, मैं भी क्या भूल रही थी, यो लातों। मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं मालूम, मुझे उनका पता नहीं मालूम। ओहो, उनका पता नहीं मालूम तुझे? उनका ऐसा कहा? हाँ, प्यार है तुझे अपने सरजी से? प्यार? नफरत करती हूँ मैं उससे, नफरत करती हूँ मैं उस राक्षस से, नफरत। मेरा बस चले ना तो सुअर की बोटी बोटी करके चील कौवों को खिला दूं। मेरी जिंदगी बर्बाद करने वाला भी वही राक्षस है। जिस तरह से अनीता उसके चंगुल में फंसी है ना, उसी तरह से मैं भी फंसी हूँ। मैं भी एक एक्ट्रेस बनना चाहती थी, बहुत ऊंचे ऊंचे ख्वाब थे मेरे, और इसी सिलसिले में मैं इलियास खान से मिली। खुदा झूठ ना बुलवाए, वो क्या है? मिर्ची इज हॉट का मतलब होता है ग्लैमर। और ग्लैमर का मतलब होता है पैसा। खुदा झूठ ना बुलवाए, माना कि तुम हीरा हो, मगर कहाँ हो? Where are you? Where are you? कोयले में। इसका मतलब है कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है, तुम अंधेरे में हो। खुदा झूठ न बुलवाए, तुम्हारे जो ये जी है ना, वो तुम्हें साफ करेंगे, काटेंगे, तराशेंगे, पॉलिश करेंगे। तब जाके कहीं तुम चमकोगी। समझ रही हो ना? खुदा झूठ न बुलवाए, इतना सब होने के बाद तुम बनोगी इस सर का ताज। लेकिन खुदा झूठ न बुलवाए, इलियास ये सब तुम्हारे लिए करेगा क्यों? मानो कि तुम में टैलेंट है, लेकिन फिर भी हम ये सब करेंगे क्यों? समझ रही हो ना? इसलिए मेरी बात मानो, मैं जो कहता हूँ वो करो। हमको खुश कर दो। लेकिन मुझे आज तक किसी मर्द ने नहीं छुआ। तो क्या हुआ? कभी ना कभी तो तुम्हें कोई छुएगा। एक दिन तुम्हारा पति भी तो तुम्हें छुएगा, नहीं? तो खुदा झूठ ना बुलवाए, यूं समझ लो कि हम ही तुम्हारे पति हैं, और हमारा हाथ जिस पे आ गया, समझ लो बस। खुदा झूठ ना बुलवाए, मैं सब देख रहा हूं। कर लो सुहागरात, तुम्हें सब खूबियां हैं, फिर देखो जलवा। आओ आओ, हो जाओ बिंदास, बिंदास। मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, और जब मैंने काम करने से इनकार किया तो उन्होंने मेरे पति को अपाहिज कर दिया और मुझे औरत से दलाल बना दिया। मैं तो खुद चाहती हूँ कि कोई उस राक्षस को मारकर इस धरती से पाप का बोझ हल्का कर दे। मुझे सच में उसका पता नहीं मालूम। अब कोई तो तरीका होगा उसे ढूंढने का। हाँ दीदी, मेरे पास उसका मोबाइल नंबर है। तो ससुरी जात का फिर नंबर लगाना। हाँ। हेलो सर जी, दुर्गा पांडे नाम है मेरा। नमस्कार। जो आपके कान ठीक से ना खुले हो ना, तो खोल लो आप ना, क्योंकि मैं दोबारा ना बोलूं। और मैं नू बोल रही कि तुम ना अपनी अर्ची का सामान तैयार करके घर मंगवा लो। मेरे आदमी थारी लाश लेने को आ रहे हैं। सुन लिया ना कान खोल के? अब फोन बंद कर दो सर जी। नमस्कार।
इलियास, गद्दारी हो गई। हम पर किसी वक्त भी अटैक हो सकता है। ये जगह छोड़ो। जो सांप को मारना होवे ना, तो पहले उसे बिल से निकालना बहुत जरूरी होगा। रोक पीछे 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 ले, जल्दी कर यार। खुदा झूठ ना बुलवाए। आहा, क्या बात है इलियास। खुदा झूठ ना बुलवाए। हाय 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 हाय, क्या हुस्न है, क्या फिगर है। इस तरह धूप में खड़ी होकर अपने जिस्म को क्यों जला रही हो बेबी? मेरा दिल जल रहा है। खुदा झूठ ना बुलवाए। अरे ये हसीन खूबसूरत चेहरा तो किसी पोस्टर की रौनक बनने के काबिल है, इस तरह की गर्मी में झुलसने के लिए नहीं। आओ आओ आओ, मेरी गाड़ी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें ग्लैमर की दुनिया में ले चलता हूँ। खुदा झूठ ना बुलवाए, इलियास खान नाम है मेरा। मिर्ची इज हॉट कंपनी का ओनर हूँ मैं। तुम? हाँ मैं। तुम क्या समझ रहे थे? मैं डर गई, यही शहर छोड़कर भाग गई? खुदा झूठ ना बुलवाए। तुम्हारे अचानक गायब हो जाने पर अगर मैंने और सरजी ने ऐसा सोच भी लिया तो डर क्यों गई? हा? ना मैं डरी, ना ही शहर छोड़कर भागी। मैं तुम्हारी मौत को तुम्हारे घर का रास्ता दिखाने में बिजी थी, समझे? और आज तुम्हारी मौत ने तुम्हारे घर का दरवाजा देख लिया है। अगर मौत ने हमारे घर का रास्ता देख लिया है तो खुदा झूठ ना बुलवाए, हम उसका भी रेप कर देंगे और मॉडल बनाकर मार्केट में उतार देंगे। फिर मौत भी हमारे गुन गाएगी। आसमान में उड़ने वाले वैशी दरिंदे, जमीन पर आजा और अपनी औकात में रह। तू मौत का क्या रेप करेगा? मौत तेरा रेप करके दुनिया से तेरा और सरजी का नामो निशान मिटा देगी। अरे मौत और जिंदगी की बातें छोड़, ये बता कि हमारी कंपनी ने तुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया, मगर ये तू अचानक रास्ते पर कैसे आ गई? मैं जिस रास्ते पर हूँ ना, उसी रास्ते पर तुझे दफनाने की जगह ढूंढ रही हूँ। एक मजबूर औरत की मजबूरी का फायदा उठाकर उसे भोली भाली लड़कियों का दलाल बना दिया। आज तू नहीं बचेगा। ये क्या कर रहे हो अपा? बंद करो ना अपा। देखो, मगर साउंड बंद करके देखो। जान, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है। प्लीज राज, मुझे तंग मत करो। ऐसे मेरा हाथ क्यों पटक रही हो तुम? मेरे पास आओ अनीता। देखो राज,
मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज। क्या ठीक नहीं लग रहा है तुम्हें? ये अचानक तुम्हारे बिहेवियर को क्या हो गया है? प्लीज मेरे साथ ऐसे बिहेव मत करो तुम। राज प्लीज, मुझे परेशान मत करो। Damn it! तुम्हें ये सिगरेट की पड़ी है और मेरी नहीं? हाँ? What the bloody hell is your problem? अनीता, इस तरह टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। जो हो गया सो हो गया यार। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा। अगर तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो तुम्हारे साथ कुछ बातें ऐसी भी होंगी जो तुमने सपने में भी नहीं सोची होंगी। और ये सब फालतू की बातें छोड़ो। डोंट बिकम इमोशनल फूल। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम अपने करियर को आगे कैसे बढ़ाओगी। और इस लाइन में गिव एंड टेक तो चलता ही रहता है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम्हें कुछ देना भी पड़ेगा और ये सब चलता रहेगा। सिर्फ माता मनाने की कोई जरूरत नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हें अपने अरमानों को पूरा करने का एक और दरवाजा खुल गया है। आप नहीं जानती, अगर मेरे पति को कुछ पता चला ना, वो तो मुझे जान से ही मार देंगे। कैसे पता चलेगा? तुम बताओगी तो पता चलेगा ना। लेकिन मैं उनसे कुछ नहीं छुपाती हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब तक नहीं छुपाया तो आप छुपा लो। कैसी बात कर रही हो दीदी? क्या एक भारतीय नारी को अपने पति से छुपाकर कोई काम करना चाहिए? नहीं दीदी, धर्म भी इस बात का अधिकार नहीं देता। तुम फिर फालतू की बातें कर रही हो। ज्यादा सोचना बंद करो और घर जाओ। कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ थी तुम? मैं तुम्हारा आधे घंटे से इंतजार कर रहा था। ऑफिस में फोन आया था कि बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे वहां जाना पड़ेगा। वैसे तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन फ्लाइट की एक ही टिकट हुई है। फ्लाइट से? लेकिन राज, वो तो बहुत महंगा पड़ेगा। मेरा जाना वहां बहुत जरूरी है। बात को समझा करो। अगर वहां पहुंचकर ऐसी वैसी कोई बात हुई तो मैं तुम्हें वहां बुलवा लूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। लेकिन राज सुनो तो, मैं क्या बोल रही हूँ राज, मेरी बात तो सुनो।